हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के इस सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। दो वाटर टैप है यानी दो नल है जो एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल करता है, यानी दोनों मिलकर वो भरता है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैंक है यानी जो बड़ा नल है, छोटे नल से सेपरेटली भरने अलग अलग यदि भरा जाए तो जितना छोटा नल टाइम लेगा उससे बड़ा नल 10 घंटा कम टाइम लेगा, यानी 10 आवर्स लेस टाइम लेगा। फाइंड द टाइम टेकन टू ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो अलग अलग दोनों को यदि भरा जाए यानी दोनों नल से अलग अलग टैंक को भरा जाए तो कितना टाइम लगेगा, दोनों से सेपरेटली टाइम क्या लगेगा, यानी बड़ा नल से क्या लगेगा टाइम फिल करने में टैंक को, और छोटा नल को क्या टाइम लगेगा। तो इसमें सपोज दैट छोटे नल को एक सारा टाइम लग रहा है टैंक फिल करने में। लेट a smaller tap takes X hours to fill the tank. Then larger tap takes इससे 10 आवर लेस। यदि ये x आवर ले रहा है तो x माइनस 10 आवर लेगा लार्जर टैप। देन लार्जर टैप टेक्स x माइनस 10 आवर्स टू fill the tank. Now in x hours a smaller tap fill the tank. Then in 1 hour a smaller tap fill the tank, यानी 1 hour में a smaller tap fill the tank, यानी एक सार में पूरा टैंक भरता है स्मॉलर टैप। तो 1 आवर पूरा टैंक का मतलब क्या होगा कि पूरा पार्ट मतलब 1 पार्ट, यानी x आवर में कितना पार्ट भर रहा है, पूरा पार्ट है यानी 1 पार्ट। टैंक को फिल कर देना मतलब 1 पार्ट कंप्लीट, ठीक है। तो x आवर में 1 पार्ट, तो 1 आवर में कितना 1/x पार्ट इसका भरेगा। इन 1 आवर a smaller tap fill the tank in 1/x part। इसका 1/x part कितने देर में, 1 आवर में। इन x माइनस 10 आवर्स लार्जर टैप fill the tank. Then in 1 hour larger tap fill the tank। 1 hour में कितना फिल करेगा, तो यहां x माइनस 10 आवर में ये पूरा यानी 1 पार्ट कंप्लीट कर रहा है। तो 1 आवर में कितना करेगा, तो 1/x माइनस 10, 1/x माइनस 10 आवर्स पार्ट, 1/x माइनस 10 पार्ट ही फिल करेगा। यानी 1 घंटे में स्मॉलर टैप इतना और 1 घंटे में लार्जर टैप इतना पार्ट कर रहा है। तो दोनों मिलाकर यानी लार्जर और स्मॉलर दोनों को एक साथ यदि खोला जाए तो 1 घंटे में कितना पार्ट करेगा, तो ये दोनों का प्लस कर देंगे क्योंकि 1 घंटे में स्मॉलर इतना फिल कर रहा है, लार्जर इतना फिल कर रहा है।
देयरफॉर बोथ टैप्स fill the tank in 1 hour इक्वल टू 1 आवर में बोथ टैप कितना फिल करेगा, तो 1 आवर में स्मॉलर टैप 1/x का पार्ट कर रहा है और लार्जर टैप 1/x माइनस 10 पार्ट, तो दोनों मिलकर 1 आवर में कितना, तो ये दोनों सम हो जाएगा, ये दोनों का सम कर लेंगे तो 1/x और प्लस 1/x माइनस 10 पार्ट करेगा, इतना पार्ट करेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ठीक है, एकदम इजी मेथड बता रहे हैं। अब यहां दे रहा है कि दोनों मिलकर पूरा टैंक को कितना आवर में फिल कर रहा है, 9 होल 3/8 बोथ इन 9 होल 3/8, 9 होल 3/8 को 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8, तो लिखेंगे इन 75/8 आवर्स बोथ टैप्स fill the tank, यानी इतना आर में दोनों मिलकर पूरे टैंक को फिल कर रहा है, इसलिए 1 आवर में दोनों मिलकर कितना टैंक को फिल करेगा, देयरफॉर इन 1 आवर, थोड़ा नीचे लिख लेंगे इसको, देयरफॉर इन 1 आवर both taps fill the tank is equal to, अब देखो 75/8 आवर्स में इतना आर में पूरा कर रहा है दोनों मिलकर, बोथ टैप 75/8 आवर में पूरा टंक यानी 1 पार्ट कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा, तो 1/75/8, तो ये 2 पर चला जाएगा, इक्वल टू 8/75 आवर्स इसका पार्ट करेगा। देयरफॉर इन 1 आवर बोथ द टैप फिल द टैंक, कितना 8/75 पार्ट, 8/75 पार्ट, इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। अब यहां देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में भी है कि बोथ टैप फिल द टैंक इन 1 आवर, सेकंड इक्वेशन में है इन 1 आवर बोथ द टैप फिल द टैंक, यानी दोनों 1 घंटे में दोनों नल इतना पार्ट फिल कर रहा है, तो ये दोनों का RHS इक्वल है होगा, क्योंकि LHS इक्वल है, LHS से दोनों क्या है, दोनों का इक्वेशन में क्या है LHS, बोथ टैप फिल द टैंक इन 1 आवर, यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में इतना पार्ट भर रहा है। यहां भी वही है, इन 1 आवर बोथ द टैप फिल द टैंक, यानी 1 घंटे में दोनों मिलकर इतना पार्ट भर रहा है, यानी 1 घंटे में दोनों का वर्क 1 घंटे का ये है और यहाँ 1 घंटे का ये है, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से दोनों का RHS इक्वल कर देंगे, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। यहां LCM लेंगे तो ये x इंटू x माइनस 10 होगा, x माइनस 10 और प्लस x इक्वल टू 8/75, न्यूमरेटर में x प्लस x 2x माइनस 10 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 10 10x इक्वल टू 8/75, ठीक है। यदि 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75, 2 से 4 जा 8,
अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x में 4 से, एक्स स्क्वायर में 4 से तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 40x इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स 75x माइनस 75 इंटू 5 75 इंटू 5 5 5 जा 75, यहां लिख देते हैं 75 इंटू एक्स 75x माइनस 75 इंटू 5 5 5 जा 25 7 5 जा 35 और 2 37 375, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 40x इक्वल टू 75x माइनस 3x स्क्वायर। एक्स वाले टर्म को, ये दोनों को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 40x 75x लेफ्ट साइड आएगा माइनस 75x और ये प्लस हो जाएगा 375 इक्वल टू 0। इसको ऐड करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 40x और माइनस 75x 115x होगा, 115 5 यानी 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना। अब इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे फैक्टराइज करके। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके और मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करते हैं। तो 375 और यहाँ क्या है 4x स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20, 7 4 जा 20, 8 और 2 30, 4 3 जा 12 यानी 1500 एक्स स्क्वायर आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने में। अब मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे कि दोनों का सम 100 माइनस 115x आ जाए और दोनों का प्रोडक्ट 1500 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो यदि हम 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 100x और माइनस 15x 100 माइनस 15 115 और 100 को 100x को 15x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1500 एक्स स्क्वायर भी आएगा प्लस 375 इक्वल टू 0। पेयर लगा लेंगे दो का, तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा तो यहाँ x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन आएगा, माइनस 15 कॉमन आएगा तो यहाँ x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये दोनों में 4x कॉमन लिए तो x माइनस 25, 15 कॉमन लिए तो x माइनस 25 इंटू 15 375 होगा। ठीक है, अब यहां क्या आएगा, x माइनस 25 एंड x माइनस 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 25 इक्वल टू 0 therefore x इक्वल टू 25 और x माइनस 15 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 15। x का दो वैल्यू आ रहा है 25 और 15, लेकिन यहाँ यदि हम 15 वैल्यू लेते हैं x का तो x क्या है, स्मॉलर टैप है। यदि हम 15 वैल्यू लेते हैं तो स्मॉलर टैप कितने देर में करेगा, 15 में, तो लार्जर टैप कितना देर में करेगा, उससे 10 आवर लेस। लार्जर टैप x माइनस 10 यानी 15 माइनस 10 5 आवर्स में, तो लार्जर टैप 5 आवर्स में करेगा, स्मॉलर टैप कितने आवर्स में, लार्जर टैप करे 5 आवर्स में और ये 15 आवर्स में। जबकि पॉसिबल है लार्जर टैप अकेला 5 आवर्स में करेगा, क्योंकि जब दोनों मिलकर 9 होल 3 अपॉन 8 मीन्स 9 पॉइंट समथिंग 9.75 अप्रोक्स 9 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी 9 आवर्स से तो ज्यादा है 9 होल 3 अपॉन 8। तो दोनों मिलकर यदि 9 होल 3 अपॉन 8 आवर्स में करेगा तो एक सेपरेटली 5 आवर्स में तो नहीं कर सकता है, इसलिए जो x का वैल्यू लेंगे वो 25 लेंगे।
तो यहां लिख देंगे x इक्वल टू 50, ये वैल्यू नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है 15, तो x का वैल्यू क्या होगा 25। देयरफॉर अ स्मॉलर टैप, therefore a smaller tap takes 25 hours to fill the tank separately, and larger tap take 25 minus 10 or less, 25 minus 10 equal to 15 hours to fill the tank separately। और यही क्वेश्चन था कि सेपरेटली कितना कितना टाइम लगेगा दोनों टैंक को। तो स्मॉलर टैप को 25 आवर्स लगेगा सेपरेटली, एंड लार्जर टैप को 15 आवर्स। यही इसका सॉल्यूशन होगा।